हाय, इट्स मयंक। आज मैं 2022 की एक यूरोपियन हॉरर थ्रिलर मूवी हैचिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट, सेफ रहिए, खुश रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बेहद ही हैप्पी और लविंग फैमिली को दिखाया जाता है, जहां मदर, फादर, छोटा भाई मैथियस और टीनीजा रहती है। मदर असल में एक ब्लॉगर होती है जो हर वक्त उनकी फैमिली कितनी हैप्पी है ये दिखाती है। और ऐसे ही एक दिन मदर व्लॉग शूट कर रही थी, अचानक ही उनकी विंडो तोड़ के एक क्रो अंदर आ जाता है और घर के महंगे महंगे सारे सामान तोड़ने लगती है। इसलिए मदर बेहद ही गुस्सा हो जाती है और टीनीजा चादर की मदद से उसे पकड़ लेती है। इसके बाद मदर क्रो को बेहद ही प्यार से लेती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है, जिससे टीनीजा को बेहद ही बुरा लगता है। इसके बाद टीनीजा बेहद ही दुख से उसे डस्टबिन में फेंकती है, लेकिन अभी भी उस क्रो में थोड़ी सी जान बची हुई थी। इसके बाद टीनीजा के घर के पास एक फैमिली रहने आती है और उनकी बच्ची होती है रीटा, जिससे टीनीजा की दोस्ती हो जाती है और रीटा का डॉग होता है रोजा। अगले सीन में देखते हैं टीनीजा सोने जाती है और तभी उसे क्रो की आवाज आती है। अब वो बाहर जाती है और ढूंढने से उसे वही क्रो मिल जाता है जो दर्द से बेहद ही छटपटा रहा था और टीनीजा से उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। और टीनीजा क्रो को दर्द से आजाद करने के लिए उसे पत्थर से मार मार के मार देती है और उसके सामने ही एक घोंसला होता है जिसमें एक एग मिलता है, जिसे वो अपने घर ले जाके रखती है। अगले सीन में हम टीनीजा को देखते हैं जिम्नास्ट क्लास में, और जिम्नास्ट टीनीजा को एकदम ही पसंद नहीं था। बस वो अपनी माँ का मन रखने के लिए ये कर रही थी और इसलिए उसकी जिंदगी में बस स्टडी और जिम्नास्टी रह गई है। इसलिए उसके कोई फ्रेंड भी नहीं है और टीनीजा खुद को हर वक्त बहुत ही अकेला महसूस करती है। इसके बाद जब टीनीजा घर आती है तो वो अपने मॉम को एक इंसान से थोड़ा सा क्लोज होते देखती है और दोनों जब टीनीजा को देखते हैं तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाते हैं। अगले सीन में मदर टीनीजा के रूम में आ जाते हैं और उसे समझाते हैं, बेटा आज तुमने जिसे देखा उसका नाम है थेरो और हम बड़ों के जीवन में कुछ स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं। सो क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख पाओगी? टीनीजा कहती है, ओके मॉम, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और यही हमें ये बात बेहद ही साफ पता चल जाती है। ये फैमिली जितना खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही अंदर से अकेले और खोखले हैं। इसके बाद वो एक को देखती है जो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और टीनीजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। अगले सीन में टीनीजा की मुलाकात रीटा से होती है उसकी जिम्नास्टिक क्लास में और रीटा टीनीजा से बेहद ही अच्छा जिम्नास्ट करती है, जिससे मदर को टीनीजा पे गुस्सा आता है और वो टीनीजा को बहुत ही प्रैक्टिस करवाती है। जेलसी के चलते टीनीजा के हाथ में छाले पड़ जाते हैं इतना प्रैक्टिस करने के कारण से, फिर भी उसकी माँ उसे नहीं बख्शती। अगले सीन में मदर टीनीजा को बताती है, मुझे मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी से सच्चा वाला प्यार हुआ है और मेरा प्यार है थेरो। और ये सुन के टीनीजा को बेहद ही बुरा लगता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद हम टीनीजा को एक के ऊपर रोते हुए देखते हैं और जो एक अब बहुत ही बड़ा हो चुका था, उसके आंसू जैसे ही एक पे गिरते हैं एक टूटने लगता है और उसके अंदर से कुछ निकल रहा था, जिसे देख के डर के वो अलमारी में छुप जाती है और वहीं से वो देखती है अंडे के अंदर से क्रिएचर निकलता है जो बर्ड की तरह ही लग रहा था। वो क्रिएचर इतना जोर से चीखता है जिससे फादर आ जाते हैं और क्रिएचर खिड़की तोड़ के भाग जाता है और टीनीजा अपने पिता से झूठ बोलती है। उस दिन की तरह ही आज भी एक बर्ड घुस आया था। इसके बाद जब उसके पिता चाहते हैं तो क्रिएचर फिर से आ जाता है जो अंदर घुस आता है और टीनीजा उसे देख के बेहद ही डर जाती है, लेकिन क्रिएचर का इरादा उसे डराना या चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्रिएचर उसे अपना माँ समझ रही थी और ये बात टीनीजा भी समझ जाती है। इसलिए वो उसके हाथ से कांच निकलती है और उसके सिर पे हाथ भी रखती है। इसके बाद टीनीजा क्रिएचर को बच्चे की तरह नहलाती है, उसे गाना गा के सुलाती है। एक रात रीटा का डॉगी रोज बहुत ही भौंक रहा था, इसलिए टीनीजा सो नहीं पा रही थी
और यही कारण से क्रिएचर डॉग का सिर काट के उसे मार डालता है और उसकी बॉडी टेनिजा के पास ही ला के रख देता है, जिसे देख के टेनिजा बेहद ही डर जाती है और उल्टी कर देती है और क्रिएचर उस उल्टी को खाने लगता है। ये सीन वैसा लग रहा था जैसा मम्मा बर्ड बेबी बर्ड को खाना चबा के देती है और वो खाती है। इसके बाद टेनिजा डॉगी की बॉडी को दफन कर देता है और उसे ऐसा करते हुए उसका भाई मैथियस देख लेता है और अगले ही सीन में मैथियस सबके सामने बोल देता है टेनिजा ने पड़ोसी की डॉगी को मार डाला है और उसे दफन कर दिया है। इवन वो डॉगी की लाश को सबको दिखाता है, लेकिन उसकी फैमिली ये बात बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और उसे उल्टा डांट देते हैं और मैथियस गुस्सा होके टेनिजा को धक्का देके चला जाता है। इसके बाद देखते हैं वो क्रिएचर को खाना खिलाती है, उसके बाल संवारती है, उसे नहाती है, धुलाती है, उसकी देखभाल एकदम उसकी माँ जैसे ही करने लगती है और ये सब टेनिजा करती है अपनी फैमिली के नजर से छुपा के। और इन कुछ दिनों में ही क्रिएचर थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था और टेनिजा उसका नाम अली रखती है। और एक रात अली टेनिजा के रूम से निकलती है और मैथियस उसे देख के डर जाता है और अली मदर के शरीर पे भी हाथ रखता है, जिससे उनकी नींद टूट जाती है। जब उसकी माँ बाहर आती है तो मैथियस अपनी माँ को पकड़ के कहता है टेनिजा एक मॉन्स्टर है। उसकी माँ कहती है बेटा तुमने कुछ बुरा सपना देखा होगा। अगले सीन में देखते हैं आज भी रीटा टेनिजा से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे उसकी माँ टेनिजा पे फिर से नाराज हो जाती है क्योंकि टेनिजा क्यों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी रीटा की तरह। और कुछ दिनों में ही उनका जिम्नास्टिक टूर्नामेंट था और टेनिजा को डर रहता है वो रीटा से हार जाएगी, इसलिए रीटा जब घर जा रही थी उसके सामने अली आ जाता है, जो अब थोड़ा सा इंसानी रूप में आ गया था। वो रीटा के ऊपर अटैक करता है और ये टेनिजा देख पा रही थी जैसे दोनों एक दूसरे के बॉडी से कनेक्ट हो और टेनिजा डर के चीखती है और उसकी माँ उसे शांत करती है। उन्हें लगता है टेनिजा बस टूर्नामेंट के लिए थोड़ा स्ट्रेस में है, इसलिए मदर उसकी मूड फ्रेश करने के लिए थेरो के घर टूर में ले जाते हैं और ये बात फादर को पता थी, लेकिन उन्हें इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और यही हमें पता चलता है थेरो का एक प्यारा सा बच्चा है हल्मी, जिसे मदर टेनिजा की तरह ही प्यार कर रही थी और ये बात टेनिजा को थोड़ा सा खटकता है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं जहाँ अली उसे ढूंढते हुए थेरो के घर आ जाता है और टेनिजा उसे बेहद ही प्यार से सुलाती है। अगले सीन में मदर के पास रीटा का खबर आता है और टेनिजा उससे मिलने जाती है तो हम रीटा को बेहद ही जख्मी देखते हैं और उसका एक हाथ भी कटा हुआ था और अचानक ही टेनिजा का हाथ रीटा पकड़ लेती है। इसे वो बेहद ही डर जाती है और भाग जाती है। इसके बाद वो अली से बेहद ही गुस्सा हो जाती है और खुद को चोट पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अली उसे रोक देता है बड़े ही प्यार से, जिससे टेनिजा रो पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं अली टेनिजा का रूप ले चुकी थी। अगले सीन में टेनिजा अली को खाना खिला रही थी और टेनिजा की आवाज सुन के थेरो आ जाता है। वो दरवाजा खोलने जाता है तो अली उस पे अटैक करने आता है और टेनिजा उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में दरवाजे के बीच में थेरो का हाथ आ जाता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। और यहाँ ये बात तो अलग थी, थेरो अली को टेनिजा सोच रहा था। अगले सीन में टेनिजा थेरो के पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है। वो कहती है मैंने मेरा बैग पैक कर लिया है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप प्लीज मेरे माँ को कुछ भी नहीं बताना। थेरो कहता है तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इसके बाद थेरो से पिता की तरह ही हक करता है, जिससे टेनिजा को रोना आ जाता है क्योंकि कभी उसके पिता से उसे इतना प्यार नहीं मिला और उसकी माँ टेनिजा में बस कमी ही कमी देखती है। अगले सीन में वो लोग कंपटीशन के लिए जा रहे थे और यही टेनिजा को डर रहता है अली थेरो और हेल्मी को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे ही वो कंपटीशन में होता है अली घर में हेल्मी को कुल्हाड़ी से मारने जाता है और ये टेनिजा देख पा रही थी, इसलिए वो जानबूझ के गिरती है और खुद को चोट पहुंचाती है, जिससे अली को भी चोट लगती है और तभी वहाँ थेरो आ जाता है, जिससे अली उसे देख के चीखते हुए भाग जाती है। अगले सीन में जैसे ही टेनिजा घर आती है तो थेरो मदर से कहती है तुम्हारी बेटी ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। इसी बात से थेरो और उसकी मदर की
झगड़ा हो जाता है। इसके बाद मदर कार में आके बैठती है और सिर पटकती है स्टीयरिंग से, जिससे उनका नाक फट जाता है। अगले सीन में दोनों ही घर आ जाते हैं और रात को अली तेनिजा के पास आती है और वो अली पे बेहद ही गुस्सा होती है। वो उसे खिड़की से नीचे गिरा देती है। इसके बाद अली अलमारी में आके छुप जाती है और मदर उसे देख लेती है और अली को तेनिजा समझती है और बहुत ही बुरी तरह से उसकी बाल बना रही थी और तेनिजा भी ये महसूस कर पा रही थी। अब मदर बाल को इतना जोर से खींचती है, स्किन ही उखड़ के चला आता है। इससे अली बेहद ही गुस्सा हो जाता है और मदर को चोट पहुंचाने आता है। तभी तेनिजा आ जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है, जिससे अली को बेहद ही बुरा लगता है। वो बहुत ही जोर से चीखती है, जिससे उसका गाल फट जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद तेनिजा मदर को सारा कुछ बता देती है, कैसे उसने अली को इस घर में लाया, कैसे उसे खाना खिलाया, कैसे उसे धीरे धीरे सबकी नजर से छुपा के बड़ा किया। मदर सारा कुछ सुनती है और उसे कुछ भी नहीं बोलती, उल्टा उसे माफ कर देती है। इसके बाद दोनों अली को मारने निकलते हैं और अली पीछे से मदर को पकड़ लेता है, लेकिन मदर जैसे तैसे चाकू से उसके ऊपर स्टैप करती है तो चोट तेनिजा को भी लगता है। अब तेनिजा मदर से अली को ना मारने के लिए कह रही थी, लेकिन मदर उसे जान से मारने के लिए बढ़ रही थी। तभी बीच में तेनिजा आ जाती है और चाकू उस पे लग जाता है और यही फादर और ब्रदर भी आ जाते हैं और वो लोग ये कारनामा देख के बहुत ही हैरान रह जाते हैं। तेनिजा अली पे गिरती है और तेनिजा का खून अली पे गिरता है और उसी खून से अली का सारा जख्म ठीक हो जाता है और तेनिजा की मौत हो जाती है। अब अली उठता है और मदर को बुलाता है और मदर उसे देख के हैरान था, ये कैसे तेनिजा का कॉपी हो गया। और अली मदर की तरफ बहुत ही सातिर आंखों से देखती है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।